Hello students, this is Rehan sir. Today we are going to discuss an important topic of quadratic equation, that is quadratic formula. So we have to find the roots of a quadratic equation by using quadratic formula. So first see what is quadratic formula and from where we had derived this formula. So suppose if we have the given quadratic equation as ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हम सब जानते हैं कि हमारे एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. This formula is known as quadratic formula. इस फॉर्मूले से हमारे पास x की दो वैल्यूज फाइंड होके आती हैं। दो वैल्यूज कैसे आती हैं, एक बार हम यहाँ पे प्लस रखेंगे, एक बार माइनस लेंगे। सो वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन। नाउ अब बात आती है कि ये फॉर्मूला इस इक्वेशन से कैसे आ गया। इसका डेरिवेशन नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कैसे करते हैं कि यहाँ पे कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, डिवाइड करेंगे ए से, फिर से कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करते हैं उसे विद द गिवन वेरिएबल्स को लेके, यहाँ पे हम वैल्यूज नहीं लेंगे, यहाँ पे ए बी सी जो वेरिएबल्स है यही लेके से प्रोसीड करेंगे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक्स की वैल्यू ये निकल के हमारे पास आती है। सो बस आप यहाँ पे ये याद रखें, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम और बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब इसके विद इन ब्रैकेट विद इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मैंने इंट्रोडक्शन आपको इसके बारे में बताया था। इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय कैपिटल डी क्या होता है, ये बी स्क्वायर minus 4ac. Capital D is known as discriminant and it is denoted by capital D or delta. Delta से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। It is given as b square minus 4ac. इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये कहाँ होता है, अंडर रूट के अंदर। यानी ये जो टर्म है ये हमारी क्या है, कैपिटल D। यानी ये फॉर्मूला शॉर्ट होके बन जाता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट कैपिटल डी अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट हो गया। सो जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कैपिटल डी, देन पुट द वैल्यू ऑफ डी इन दैट फॉर्मूला। पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैपिटल डी अब होता क्या है, इसका निकालने से क्या फायदा होता है, कैपिटल डी फाइंड करने से हमारे पास नेचर ऑफ रूट पता चल जाते हैं। क्या पता चल जाते हैं हमें, नेचर ऑफ रूट्स हमें पता चल जाते हैं। कैपिटल डी जब हम फाइंड करते हैं हमें क्या पता चलता है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमें पता चल जाते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था तो शायद आपने नोट डाउन नहीं करा होगा। अब ये सब नोट डाउन करते रहिएगा। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं, इंट्रोडक्शन से आपको याद हो, ये डिपेंड करता है कैपिटल डी की वैल्यू पर। कैपिटल डी की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, क्या है, 0 से ग्रेटर, फर्स्ट केस। इफ कैपिटल डी इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर, रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होंगे, रियल वैल्यूज होंगे रूट्स की, और क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड केस है हमारे पास, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज 0। अगर वैल्यू ऑफ डी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो होते हैं, रूट्स क्या होंगे, रियल ही होंगे, रियल
केस में x की जो दो वैल्यू आएंगी दोनों सेम होंगी, दैट इज x की वैल्यू अगर 2 है तो दूसरी भी क्या होगी 2 होगी। इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल हैं और इक्वल हैं दोनों रूट्स। थर्ड, d इज लेस देन 0। थर्ड केस हमारे पास d की वैल्यू अगर 0 से कम हो जाती है, इन दिस केस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इस केस में हमारे पास क्या है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी हम 10th क्लास में पढ़ा नहीं है हमने, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा समझा रखा है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जो एक हमने कोई भी नंबर हम अपने पास से इमेजिन कर लेते हैं, वो होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डी 0 से लेस देन है तो सीधे सिंपल आपको बस ये लिखना है, रूट्स आर नो रियल रूट्स आर प्रेजेंट, बस इतना लिख के हमें छोड़ देना है वहीं पे क्वेश्चन। फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल यानी हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फिर ये फॉर्मूला दो केस में लगेगा। कौन कौन से केस में लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर थर्ड वाली कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो इस केस में सिर्फ हम ये लिख के अपना आंसर क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे एंड हो जाएगा। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट लिख के उसे हम फाइंड नहीं करेंगे एक्स की वैल्यू। सो इस केस में कभी भी आप एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। इन दोनों केसेस में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, देन वी विल प्रोसीड। सो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. This is our standard equation. By comparing these two equations, we get the values of a is equal to, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, value of b is equal to -5 and the value of c is 3. यहाँ पास a, b and c की वैल्यू आ गई। Now we have to apply the formula. हमें apply करना है अपना formula. So using quadratic formula, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज किया, होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। सो d का फॉर्मूला होता है अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b, द वैल्यू ऑफ b इज 5, -5 का स्क्वायर 25, so 25 minus 4 multiply a, the value of a is 2 and the value of c is 3. 25 minus 3 to 6, 6 4 are 24. So we get the value of d is equal to 1. d की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब जब d की वैल्यू 1 आ गई, हम अपना नेचर ऑफ रूट देखेंगे। हमारे पास नेचर ऑफ रूट में कंडीशन कौन सी है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कंडीशन है, यानी इसके दो रूट्स होंगे और दोनों की वैल्यूज अलग होंगी। दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। देखते हैं, अब उसे प्रोसीड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें पहले लेंगे प्लस साइन, उसके बाद लेंगे हम माइनस साइन। एक बार में एक ही साइन लेना होता है, पहले हम ले रहे हैं इसमें प्लस साइन। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट d बाय 2a। गॉट इट? वी हैव टू टेक वन साइन एट ए टाइम, हमें एक बार में एक साइन लेना है। माइनस b, द वैल्यू ऑफ b इज -5, -5। कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखा करें, हमेशा ब्रैकेट पुट कर दिया करें। अंडर रूट द वैल्यू ऑफ d इज 1, d की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। 2, वैल्यू ऑफ a इज 2, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, प्लस रूट 1 होता है 1 अपॉन 4, दैट इज 6/4, दैट इज 3/2। यहाँ पास एक x की वैल्यू आ गई 3/2। यहाँ पास किसकी आ गई, एक x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर
रूट अनदर रूट की वैल्यू क्या होगी, अब दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, सेम वैल्यूज -5 एंड -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 5 -1 by 4, x is equal to 4 by 4, that is x is equal to 4. So these are the two roots of this quadratic equation. Sorry, it is 1. So these are the two roots of this quadratic equation. Roots या zeros, हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं, roots भी बोलते हैं और zeros भी बोलते हैं. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फॉर्मूला लगाना है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो हमें वैल्यू पुट करनी है और वन साइन एट ए टाइम यूज करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, दो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी. सिमिलरली वी आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल पार्ट्स विद यूजिंग दिस फॉर्मूला. क्वेश्चन फर्स्ट के जितने पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व करिए जो हमने स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व किए थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करे थे. अब उसे आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. उसको आप सारे पार्ट्स सॉल्व करिए, कुछ भी कंफ्यूजन डाउट आता है तो क्लियर करिए. आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी फिर. तब तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय.